नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल। आज हम बात करने वाले हैं भारत के दो पड़ोसी देशों की। जी हां, बातचीत होगी चीन और पाकिस्तान की। अक्सर कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। कुछ यही कहावत अब पाकिस्तान पर भी लागू हो रही है, क्योंकि चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान बार बार नए नए मंसूबे पाल रहा है। लेकिन अब चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बेनकाब होती नजर आ रही है। हमारा मैसेज क्लियर है। भारतीय सेना सीमा पर एक तरफा यथास्थिति को बदलने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देगी। लेकिन पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपने आदत से लाचार है। हाल ही में भारतीय आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने एक बयान दिया। इस बयान से संकेत ये मिलते हैं कि आने वाले दिनों में चीन और पाकिस्तान मिलकर कोई नई साजिश रच सकते हैं। लेकिन इस साजिश को नाकाम करने के लिए आखिर एमएम नरवणे के पास प्लान क्या है? उन्होंने कहा है कि रक्षा तंत्र को मजबूत करना होगा और भारत को भारत के अंदर की तरफ जो समस्याएं हैं उनको भी देखना होगा। यानी कि विवाद केवल सीमाओं पर नहीं है, बल्कि राज्यों के अंदर जो विवाद चल रहे हैं उनको भी सुलझाना होगा। अब इस बात के मायने क्या निकलते हैं वो भी समझना होगा। भारतीय आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना ऑनलाइन सेमिनार के दौरान एक बड़ी बात कही। एमएम नरवणे ने कहा, चीन और पाकिस्तान की हरकतें खतरे का ट्रेलर हैं और इन झलकियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हमें आने वाले समय के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने संकेत इस बात के दिए हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और चीन मिलकर कोई नई साजिश रच सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि भारत को आने वाले दिनों के लिए अब तैयार रहना होगा। चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना आर्मी चीफ ने कहा कि भारत की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है। सेना प्रमुख ने कहा कि भारत अभी भविष्य के संघर्षों के लिए कुछ झलकियां देख पा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे विरोधी अपने रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। एमएम नरवणे ने अपने संबोधन में कहा कि भारत अलग तरह की मुश्किलों और चुनौतियों का सामना कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या उन्होंने ये बताया है कि परमाणु सक्षम पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद है। अभी हाल में ही हमने ब्रिटिश आर्मी के साथ एक्सरसाइज कोंकण शक्ति और बिम्स्टेक राष्ट्रों के साथ पैनिक्स एक्सरसाइज आयोजित किया। ये दोनों एक्सरसाइजेज आज के पैंडेमिक सिनेरियो पर आधारित थे। आने वाले समय में ये हमारे संयुक्त प्रयासों में बहुत उपयोगी साबित होंगे। लेकिन कोई भी इसकी परीक्षा लेने की गलती ना करे। हमारा मैसेज क्लियर है। भारतीय सेना सीमाओं पर एक तरफा यथास्थिति को बदलने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देगी। नियंत्रण रेखा पर स्थिति बीते साल की तुलना में बेहतर है। पिछले वर्ष फरवरी में हुई डीजीएमओस के बीच अंडरस्टैंडिंग के बाद सीज फायर वायलेशंस पर काफ़ी हद तक रोक लगी गई। लेकिन पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपने आदत से लाचार है। सीमा पार प्रशिक्षण शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने के अवसर की तलाश में बैठे हैं। सरहद पार से ड्रोन्स द्वारा हथियारों की स्मगलिंग की कोशिश भी जारी है और ये विवाद फिलहाल हल होता भी नजर नहीं आ रहा। हालांकि विवाद को हल करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया है राज्य प्रायोजित प्रॉक्सी वॉर का। उन्होंने कहा कि राज्य प्रायोजित प्रॉक्सी वॉर सुरक्षा तंत्र की सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। एमएम नरवणे इस दौरान पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में जून 2020 में हुए हिंसक सैन्य झड़प की ओर इशारा करते भी नजर आए। आर्मी चीफ ने कहा कि 2020 की जो घटनाएं हैं उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये हमारी सुरक्षा के लिए एक बड़े खतरे को लेकर चेतावनी थी। चीन की तरफ इशारा करते हुए एमएम नरवणे ने कहा कि कुछ ऐसे देश भी हैं जो वैश्विक स्तर पर माने जाने वाले मानकों और नियमों तक को चुनौती दे रहे हैं। एमएम नरवणे ने न केवल पड़ोसी देशों की दुश्मनी को एक बार फिर से बेनकाब किया है, बल्कि उन्होंने इशारा इस तरफ भी किया है कि हमें ये भी सोचना होगा कि हमारे पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हैं और परमाणु सक्षम दोनों ही देश एक होकर काम कर रहे हैं। ऐसे में चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को लेकर भी उन्होंने संशय दिखाया है।
गलवान घाटी का भी जिक्र करते नजर आए एमएम नरवणे। एमएम नरवणे ने कहा कि हमारे दोनों ही पड़ोसी एक तो परमाणु सक्षम हैं और दूसरा दोनों पड़ोसियों ने अब हाथ मिला लिया है। और इसमें सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में भारत में कुछ आतंकियों को पकड़ा गया था और इन आतंकियों के पास से जो हथियार बरामद किए गए थे वो मेड इन चाइना थे। तभी से इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान में पोषित किए जा रहे आतंकवाद को चीन की तरफ से हथियार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जहां पर कि 2020 में दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। हालांकि इस विवाद को सुलझाने के लिए कई बार दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन चीन इस मामले में फिलहाल पूरी तरह से पीछे हटता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में भारत के लिए पाकिस्तान तो एक चुनौती था ही, लेकिन पाकिस्तान और चीन की ये दोस्ती अब दोहरी चुनौती के तौर पर सामने आ रही है। भारतीय आर्मी चीफ एमएम नरवणे का जो बयान है उसमें गौर करने वाली बात यह है कि पड़ोसी राष्ट्रों से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर रक्षा तंत्र की मजबूती की बात कही गई है। लेकिन राज्य प्रायोजित प्रॉक्सी वॉर का जो उन्होंने जिक्र किया है उसने खलबली मचा दी है, क्योंकि उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि भारत को भारतीय लोकतंत्र को मजबूती देनी होगी और राज्य प्रायोजित जो प्रॉक्सी वॉर है उसको लेकर भी किसी ठोस रणनीति पर अब सरकार को काम करना होगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताइएगा। हमें फॉलो भी कीजिएगा हमारे फेसबुक पेज पर और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।